स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। जैसा कि पिछली क्लास में पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको यूपी टेट से रिलेटेड सारी चीज़ें, और यूपी टेट से सारी रिलेटेड चीज़ें बता चुके थे। और यूपी टेट में मैंने बताया था, सिलेबस पूरा बता दिया था, कौन कौन लोग फिल कर सकते हैं ये भी मैंने बता दिया था कि आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, ठीक है, किसी भी सेमेस्टर में हैं आप, चाहे वो डीएलएड में हो या फिर बीएड में हो, किसी भी सेमेस्टर में हैं तो आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सभी लोग परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो सिलेबस डिस्कस हो गया था। मैंने कहा था अगली क्लास जो होगी ईवीएस की होगी, इन्वायरमेंटल स्टडी की क्लास कंटिन्यूअस होगी, जिसमें से इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का यानी पर्यावरण अध्ययन का पहले हम क्या करते हैं, सिलेबस 1 बाय 1 देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। उसके बाद कंटिन्यू क्लास आपको इस पे मिलेगी। तो जो लोग नए होंगे वो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि रोज़ जो क्लास होगी आपकी वो आपको मिलती रहेगी, जिसमें क्या रहेगा, आपका प्रीवियस रहेगा प्लस कॉन्सेप्ट रहेगा, कैसे क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन के बाद कैसा कैसा कॉन्सेप्ट आपको देखना है, चीज़ों को कैसे आप कनेक्ट करेंगे जिससे कि आगे परीक्षा में कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पर्यावरण अध्ययन, जिसमें लगभग 24 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट से लगभग कुछ ना कुछ पढ़ना है आपको। तो पहला टॉपिक देखें अगर, तो पहला टॉपिक आपका है क्या, परिवार एवं हमारा परिवेश, जिसमें से क्या पढ़ना होगा आपको, इसमें परिवार और हमारा परिवेश में आपको परिवार के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इसके कार्य पढ़ने होंगे, फिर क्या होगा, इसकी विशेषताएं पढ़नी होंगी, ठीक, इसकी विशेषताएं पढ़नी होंगी। ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में पढ़नी होंगी, जो कि एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अगर सिलेबस में है तो क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, ठीक है। फिर अगर देखें जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है आपका। सबसे इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि इसमें आपको क्या, जैसे भोजन के अवयव पूछता है, भोजन के अवयव पूछ लेगा, जिसमें से अवयव के कौन कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप लोग खुद ही जान रहे होंगे, देख रहे होंगे कि जब इतनी चीज़ें इसके अंदर हैं तो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलेंगे और मिलते हैं, लगभग एग्ज़ाम में सब में मिलते हैं। फिर अगर बात करें नंबर 3 पे, टॉपिक नंबर 3 आवास है। आवास में क्या पढ़ना है आपका, पहली चीज़ तो जैसे आप बात करें तो जैसे घास स्थल, ठीक है, घास स्थल पढ़ना है। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे मरुस्थलीय स्थल, मरुस्थलीय स्थल पढ़ेंगे, ठीक है। पर्वतीय स्थल पढ़ेंगे इसी में। इसी तरह विभिन्न प्रकार के इसमें आवास के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे मिट्टी का आवास, लकड़ी का आवास, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। फिर नंबर 4 पे अगर बात करें तो नंबर 4 आपका कह रहा है क्या, नंबर 4 आपका पेड़ और पौधे हैं, ठीक है। नंबर 4 पेड़ पौधे और जंतुओं के बारे में पढ़ना है, जैसे पेड़ों में प्रजनन कैसे होता, पेड़ों का वर्गीकरण क्या है, पेड़ों के भाग क्या हैं, जंतुओं में क्या है वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। फिर आप नंबर 5 में देखें तो चर्चित मेले, जितने भी मेले आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ना है।
जैसे इम्पोर्टेंट मेले कौन कौन से, जैसे अगर बात कर लें कि देवा मेला हो गया या अन्य मेले हो गए, जैसे नौचंदी मेला लगता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होते हैं ये इम्पोर्टेंट मेले हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये सब जैसे माघ मेला, नौचंदी मेला, देवा शरीफ का मेला, हाजी वारिस अली का मेला, ऐसे आपके जो चर्चित मेले हैं उन पे आपको ध्यान देना है। फिर नंबर 6 पे अगर बात करें तो ये आपसे पूछ रहा कि स्थानीय पेशे और व्यवसाय, जो भी पेशे होंगे स्थानीय, जैसे कोई किसी भी प्रदेश के स्थानीय जो लोकल पेशे होते हैं, जो उनका व्यवसाय होता है, उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपके पास अगला पॉइंट है 7 नंबर। अगला पॉइंट क्या है? 7 नंबर। 7 नंबर में आपसे कह रहा है जल, जल के बारे में पढ़ना है। जल के बारे में पढ़ने का मतलब है इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज़ तो आपको जल के बारे में, जल के स्रोत पढ़ने होंगे, ठीक है, जल के स्रोत पढ़ने होंगे। फिर इनसे होने वाला प्रदूषण, और प्रदूषण के साथ साथ क्या पढ़ना होगा, जो प्रदूषण इनसे होता है फिर इनका निवारण कैसे होगा, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है। क्लियर? जल में क्या क्या पढ़ेंगे, इनके स्रोत आप पढ़ेंगे, स्रोत के साथ साथ प्रदूषण पढ़ेंगे, यानी जल प्रदूषण पढ़ेंगे, कारण और निवारण पढ़ेंगे, इनका कारण और निवारण पढ़ेंगे किसका? जल प्रदूषण का। फिर नंबर 8 में अगर देखें तो नंबर 8 में यातायात एवं संचार है। यातायात में आप लोग जान ही रहे होंगे क्या, जैसे सड़क परिवहन हो गया, सड़क परिवहन हो गया, और सड़क परिवहन में क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग जितने हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जितने हैं, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। संचार व्यवस्था, जैसे आप बात कर लीजिए टेलीविज़न, ठीक है, जैसे आप बात कर लीजिए टीवी यानी टेलीविज़न, टेलीविज़न जितने भी, इसके अलावा कई संचार के स्रोत हैं, उन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये आपके 8 टॉपिक हैं। 8 टॉपिक के बाद हम 9वें टॉपिक पे चलते हैं। ये आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि ये आपके टॉपिक हैं ईवीएस के। फिर हम अगर बात करें कि इसकी नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? 9 नंबर में। 9 नंबर में हमारा टॉपिक है खेल एवं उनकी भावना, ठीक है, खेल और भावनाएं 9 नंबर टॉपिक है। तो खेल और भावनाओं में क्या आपको देखना है? पहली चीज़ तो आप देखेंगे खेल और खेल के प्रकार, ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे? खेल के प्रकार, उनसे संबंधित पुरस्कार और उनसे संबंधित खिलाड़ी, इसमें पढ़ेंगे। और सारी चीज़ें जो खेल भावनाएं हैं वो सारी चीज़ें इनके अंदर पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको इनसे मिल जाएगा, जो एक क्वेश्चन बनेगा तो ऊपर खेल और खेल के प्रकार और पुरस्कार से ही मिल जाएगा, ठीक। अब ये हम बात करें किसकी? पॉइंट नंबर 10 की। तो 10वां पॉइंट है हमारी पृथ्वी, यानी पृथ्वी पर क्या पढ़ेंगे हम? क्या पढ़ेंगे अपनी पृथ्वी पर, यानी हमारी पृथ्वी जो दिया गया है टॉपिक नंबर 10। विश्व के महाद्वीप पढ़ना है हमें और महासागर पढ़ना है। इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? महाद्वीप और महासागर, जो कि डिटेल में इन दोनों टॉपिक को आपको पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे, ठीक, डिटेल में आपको इसको देखना होगा। तो ये आपकी हो जाएगी क्या? पृथ्वी। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में क्या पढ़ेंगे? भारत के भौतिक स्वरूप में पहली चीज़ तो भारत का जो विस्तार है, ठीक है, विस्तार है, जिसमें अक्षांश और देशांतर पढ़ना है। दूसरी चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे उसका
जो एरिया होगा, ठीक है, क्षेत्रफल जो होगा, इसका क्षेत्रफल होगा, और सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर 12 नंबर पॉइंट पे देखें तो हमारा प्रदेश, यानी हमारा प्रदेश, जो हमारे प्रदेश भर में यानी उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं, जो पर्वत हैं, पठार हैं, वन है और वातावरण है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। फिर हम चलते हैं कि इस पे 13 नंबर पॉइंट पे 13 और 14 जो है ये भारतीय संविधान से लिया गया, पॉलिटी से लिया गया, जिसमें से आपको पढ़ना है कि भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में मोटी मोटी चीज़ें आपको पढ़ना है। पहली चीज़ क्या पढ़ेंगे? संविधान, संविधान का निर्माण, ठीक है, संविधान का निर्माण। इसमें और क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है, आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल के बाद आप अनुसूची पढ़ेंगे, ठीक है, आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद, ठीक है, अनुसूची पढ़ेंगे। अनुसूची के बाद भाग पढ़ेंगे कि कितने भाग हैं संविधान में, इन सब के बारे में ये आपका बेसिक हो जाएगा। फिर भारतीय शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था में आप आ जाइए कि इसमें आप उच्च न्यायालय यानी सारे न्यायालय आप पढ़ेंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। उसके साथ आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें आपको पढ़ना होगा। फिर हम अगले पॉइंट पे अगर चलें तो अगला पॉइंट हमारा होगा 15 नंबर। जो 15 नंबर है वो राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय एकता। इसमें आपको क्या देखना, राष्ट्रीय पर्व जितने भी होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको राष्ट्रीय प्रतीक जितने होते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद राष्ट्रीय पर्व हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना हो। फिर 16 नंबर टॉपिक पे अगर देखें तो पर्यावरण। अब यहाँ से 16 से लेकर 24 तक आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। जो हमारा परिवेश है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम देखें 16 नंबर के बाद 17 नंबर, तो पर्यावरण का अध्ययन हम पूरा करेंगे इसमें, ठीक है। पर्यावरण हो गया, पर्यावरण में क्या दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन। इसमें पर्यावरण की अवधारणा, व्याप्ति और क्षेत्र उसका पढ़ना है। फिर 18 नंबर में देखें पर्यावरणीय शिक्षा देखनी है और उससे क्या अधिगम यानी क्या सीखा जाता है, वो चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर 19 नंबर में बात करें तो विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध और उनके क्षेत्र पढ़ना है। फिर 20 नंबर में अगर बात करें तो 20 नंबर है पर्यावरणीय अवधारणा प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण और उनकी विधियाँ, और उनकी विधियाँ, ये हमारी क्या है 20 नंबर टॉपिक पे पढ़ना है। फिर 21 नंबर पे अगर चलें तो 21 नंबर हमारा जो हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन की विधियाँ, गतिविधियाँ और क्रियाकलाप और उन पर चर्चा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ना है, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 22 नंबर। फिर अगर 23 नंबर पे बात करें तो 23 नंबर आपका कह रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री, जो आप लोग डीएलएड में देखते हैं, पढ़ते हैं, बनाते हैं, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री जिसे टीएलएम कहते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका टीएलएम के बारे में पढ़ना है, उनके उपकरण हो जाएंगे, यानी शिक्षण सहायक सामग्री हम टीचिंग करने के टाइम क्या क्या उपयोग करते हैं, उन उपकरणों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात कर लें कि इसकी जो हमारा टॉपिक नंबर 24 यानी अंतिम है, उसमें पर्यावरणीय अध्ययन की समस्याएं जो हैं उनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि ये समस्याएं कैसे सॉल्व की जाएंगी। तो ये हमारा डिटेल में क्या था, ये हमारा डिटेल में हम था सिलेबस,
किसका? पर्यावरण अध्ययन का। ये हमारा डिटेल में पर्यावरण का सिलेबस हो गया, ठीक है। ईवीएस का ये हमारा क्या हुआ, आपका पर्यावरण का अध्ययन का ईवीएस का टोटल सिलेबस हो गया। टोटल सिलेबस हो गया और टोटल सिलेबस में कितने? 24 टॉपिक थे। 24 टॉपिक में आपको डिटेल से मैंने बताया क्या क्या पढ़ना है। अब इसकी क्लास डेली आपको मिलेगी, ठीक है। डेली आपकी ईवीएस की क्लास आपको इसी पर मिलेगी। सुबह के टाइम मिलेगी आपको 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। 8 से 9 बजे एएम के बीच में आपको मिलेगी। कैसे इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा? पहली चीज़ तो इसको डिटेल में हम डिटेल में आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जिस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कम से कम 1 से लेकर 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उनको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। उनको आपको सॉल्व करना होगा, हम उनको भी सॉल्व कराएंगे। यानी एक टॉपिक के बाद आपको जो एमसीक्यू कराएंगे उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होता चला जाएगा। तो अब मान के चलिए वैसे जो टेट का होने वाला एग्ज़ाम था, ठीक है, वो तो अब डिले हो ही जाएगा। 29 और 30 जनवरी को जो होना था वो तो नहीं होगा, लेकिन इसके बगैर आने वाली जो वैकेंसी है आपकी, जो भर्ती है शिक्षक भर्ती, इसमें आप लोग बैठ नहीं पाएंगे। और ये मानिए कि 2026 लास्ट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। उससे पहले आपको टेट की परीक्षा में बैठना होगा और इसको बिना पास किए आप परीक्षा में जो भर्ती होगी, जिसे हम सुपर टेट कहते हैं, उसमें आप लोग नहीं बैठ पाएंगे। तो जिससे संबंधित चीज़ें आपकी थी और जो भी अदर नोटिफिकेशन आता रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ये क्लास आपको कंटिन्यू अब मिलती रहेगी। सभी लोग टाइम पर अपनी क्लास, जो बताया मैंने, सुबह 8 से 9 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। इस टाइम पे आप अपनी क्लास देख सकते हैं। और लगभग उम्मीद है कि जैसे अभी आपने देखा कि डीएलएड में आपको अच्छे से अच्छे कम समय में अच्छा टारगेट किया गया और आपको वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो यहाँ आपको उम्मीद है कि 30 में 30 को ही टारगेट किया जाएगा और उम्मीद है यही आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, और अगली क्लास जो अगला वीडियो होगा वो लेक्चर नंबर 1 होगा ईवीएस का, ठीक है। जो हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा ईवीएस का, उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में चीज़ें, ठीक।